राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पूनम शर्मा एक बार फिर से नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूं। अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेरे को ना छत पर अलग अलग जगह ढूंढनी पड़ती है बैठने के लिए, क्योंकि इधर उधर लोग बहुत ज़्यादा छतों पर होते हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा अलग से ये लिया है बैठने का। ये दीवार है, ये पोर्च की दीवार है, इसके ऊपर पानी की टंकी लगी हुई है। तो मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, लेकिन अभी भी सामने छत पे एक लेडीज है, वो मेरे को देख रही है कि मैं कर क्या रही हूँ। और मेरे को जब मैं 2 साल की थी तो मेरे को मेरी मम्मी से अलग किया गया। वो किस लिए अलग किया गया? क्योंकि उस टाइम मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी, और मतलब मेरी मम्मी की शादी के 2 साल बाद ही मेरे पापा चल बसे थे, 2-2.5 साल बाद ही। और उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, और उसी बीच मेरी मम्मी फिर से एक बोलते हैं ना कि मेरा भाई या बहन आने वाला था। मैं महज 1.5 साल की, और उसी बीच एक और गुड न्यूज़ मेरी मम्मी ने दी थी। और उसके बाद जो पापा की कंडीशन जो ख़राब हुई, मेरे पापा को ऐसी एक टीबी की बीमारी हो गई थी कि मेरे पापा उस बीमारी से जूझ रहे थे। और अचानक से शादी के 1.5 साल बाद ही अचानक से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, और उस टाइम टीबी का कोई इलाज ही नहीं था, जिसकी वजह से मेरे पापा को इस दुनिया से जाना पड़ा। और मेरी मम्मी ने कोई सुख नहीं देखा उस शादी का। 2 साल या 2.5 साल, 2-2.5 साल कम से कम मेरे पापा रहे होंगे मेरी मम्मी के साथ। और उस 2-2.5 साल में मेरे पापा मेरी मम्मी को और हमें छोड़ के भी चले गए थे। किस्मत देखो कैसे खेल खेलती है ना। उस टाइम मेरी मम्मी को ने कभी सपने भी नहीं सोचा था, जो मेरे को इतना प्यार करता है, जो मेरे को इतना चाहता है, वो इंसान मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चला जाएगा ना। मेरी मम्मी ने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि एक पल के लिए तो भगवान ने मेरी मम्मी को इतना सब कुछ सपने दिखा दिए। राजकुमारियों के जैसे जीवन बिताने लग गई थी ससुराल में। मेरे पापा इतना प्यार करते थे, मेरी मम्मी से इतना प्यार करते थे कि अब आज शायद ही कोई करता हो। लेकिन वो प्यार कुछ दिनों के लिए भगवान ने छोड़ा, और बहुत जल्दी छीन लिया। मैंने भी मेरे बाप का प्यार नहीं देखा, मेरे भाई ने भी मेरे बाप का प्यार नहीं देखा, और उस मजबूरी में मेरे को मेरी नानी के पास छोड़ दिया गया, ताकि मेरी मम्मी उस दुख में मेरे को संभाल नहीं पा रही थी। हाल ही का मेरा पूरा परिवार था, दादी थी, ताऊ था, ताई थी, बहन भाई थे, सब थे। लेकिन उस टाइम मेरी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस टाइम मेरे बचने के भी मेरे चांस नहीं थे, और कुछ ऐसी क्रिटिकल हालत हो गई थी कि मेरे को एक माँ से उस बच्ची को अलग कर दिया गया, जब वो महज 1.5 या 2 साल की थी। और मेरे को वहाँ पे छोड़ दिया गया नानी के पास पलने के लिए। और उसी बीच जन्म हुआ मेरे भाई का थोड़े दिनों बाद। वो मेरे से 1.5 साल, 1 या 1.25 साल ही छोटा था, क्योंकि 2-2.5 साल 3 साल में तो मैं और मेरे भाई, जब मैं 1.5 साल की थी तो मेरा भाई आ गया था इस दुनिया में। तो उस बीच मेरी मम्मी और हमने घर में ऐसे लगा जैसे हमारा मेरे पापा वापस आ गया भाई के रूप में। सेम हूबहू उसी शक्ल का, वैसा ही सब कुछ। तो सबको एक जी में ठंडक पड़ी कि हमारा मेरी दादी को लगा कि मेरा बेटा मेरे पोते के जरिए वापस आ गया। लेकिन वो मेरा सब कुछ होते हुए, इतना सब कुछ होते हुए मेरे को मेरी मम्मी से दूर होना पड़ा। और उस दूरी का आज तक का वो ममता नहीं आई मम्मी के मन में भी और मेरे मन में भी, कि मेरी माँ जो बोलते हैं एक बेटी की माँ के प्रति होती है, वो पहले कभी आई नहीं। वो आई तो अब शादी के बाद आई, और वो प्यार नहीं बना हम माँ बेटियों में जो बनना चाहिए था। तो मेरी मम्मी की किस्मत वहाँ फूटी जहाँ शादी करने के बाद। और मायके में जो था, मायके में मेरी मम्मी की किस्मत इतनी अच्छी थी कि कभी इधर से उधर कुछ नहीं किया मेरी मम्मी ने। बोलते हैं ना, जो मायके में अगर लड़कियां अच्छा जीवन बिताती हैं तो ससुराल में जाके कहीं ना कहीं उनको दुख मिलता ही मिलता है। तो मेरी मम्मी को शादी के 2.5 साल में ही मेरी मम्मी की किस्मत फूट चुकी थी। को उसी टाइम कलम से भगवान ने किस्मत लिख दी थी, अब तेरे ज़िंदगी में दुख आएंगे, सुख नहीं आएंगे। तो वही हुआ है और वही होता आ रहा है। तो बोलते हैं ना कि भगवान कब किसकी बाजी पलट दे, कब किसकी किस्मत में क्या लिख दे, कुछ नहीं पता। हंसते खेलते परिवार को कब दुख में डाल दे, कुछ नहीं पता।
तो मेरी मम्मी, वो दिन था और आज का दिन है, मेरी मम्मी कभी नहीं संभल पाई आज तक। तो बस मेरे को आज यही कहना था, क्योंकि मेरा बचपन जहाँ बीतता है वो तो अलग ही आपको पता है। तो कल मिलूँगी आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।